कहानी नंबर 3। लालच। एक बार किसी शिकारी को कुछ बंदर पकड़ने थे, लेकिन जिस जंगल में वो शिकार करता था, बंदरों को पकड़ता था या और जानवरों को पकड़कर चिड़ियाघर में बेचता था, वहाँ के बंदर बहुत चालाक थे। वो पिंजरा लगाता और वो पिंजरे में कभी ना आते। शिकारी परेशान, उसे बंदर ज़रूर ही चाहिए था। उसने कहीं कमिटमेंट किया था, कहीं प्रॉमिस किया था। तो उसने बंदरों का अध्ययन किया और देखा कि बंदर बहुत लालची हैं। अगर इन्हें खाने के लिए मिले तो इतना खाते हैं कि इनका पेट फटने के लिए तैयार हो जाए। एक दूसरे से छीन कर खाते हैं। तो उसने उनके लालच को उनके खिलाफ हथियार बनाने की एक युक्ति सोची। उसने एक बहुत ही पतले मुंह वाला एक बर्तन लिया, उसमें कुछ मूंगफली के दाने रखे और उस बर्तन को ज़मीन में गाड़ दिया, जहाँ पर कि वो बंदर अक्सर आते थे। बंदरों ने देखा कि आज कुछ ज़मीन में गड़ा हुआ है, तो उसमें से एक बंदर हिम्मत करके गया उसमें पास में। उसने खुशबू देखा, सूंघा, आसपास कोई खतरा भी नहीं है, सिर्फ खाने की चीज़ है अंदर। तो उस बंदर ने हाथ डाला, उसमें एक मूंगफली का दाना निकाला, खा के देखा, अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। उसने फिर से हाथ डाला और इस बार उसने पूरी मुट्ठी भर के उन दानों पे कब्जा किया। अब मुट्ठी बंद होने के बाद में उसका हाथ बाहर निकलना संभव नहीं ना रहा। वो जितना भी कोशिश करे, चीखे चिल्लाए, लेकिन उसका हाथ बाहर नहीं निकले। और लालच की वजह से बंदर उन मूंगफली को छोड़े भी ना। वो अपना हाथ निकालने की कोशिश करे, लेकिन बंद मुट्ठी से भरी मूंगफलियों के साथ। और शिकारी तो इसी मौके की ताक में था। वो भाग के गया, अपना जाल उसके ऊपर फेंका और बंदर को पकड़ लिया। बेचारा बंदर अपने लालच में मारा गया। कहानी नंबर 4। कुछ अजीब सी कहानी है, लेकिन लालच में इंसान या जानवर या कोई भी शय क्या कुछ ना कर गुजरे, कुछ भी कहना मुश्किल है। एक बार एक शिकारी शिकार खेलने जंगल में गया। उसने देखा कि पास ही एक बड़ा अच्छा शिकार, मोटा ताज़ा शिकार है, एक हिरन है। उसने उस पर निशाना लगाया, तीर चलाने के लिए तैयार हुआ। पास ही में एक सांप था जो उसके पैरों के पास ही बैठा हुआ था। जैसे ही शिकारी ने तीर चलाया, सांप ने शिकारी को काट लिया। संयोग बस शिकारी सांप के काटने पर उसी सांप के ऊपर गिर गया और मर गया। तीर से घायल हिरन भी वहीं पास में मर गया। शिकारी के वजन से दब के वो सांप भी मर गया। उधर से एक सियार गुजरा। उसने देखा एक आदमी की लाश है, एक हिरन की लाश है और एक सांप भी मरा हुआ पड़ा हुआ है। उसने कहा, अरे आज तो मौज ही मौज है। खाने के लिए इतना कुछ है कि कई दिन तक उसका कहीं शिकार करने के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसने कहा, क्या खाऊं? सबसे पहले सांप खाऊं, छोटा सा ऐसे खा के पेट भर लूं, या हिरन का ताज़ा मांस खाऊं, या इस शिकारी को खाऊं? फिर उसकी नज़र पास ही में पड़ी, तीर कमान पर पड़ी। कमान पे चढ़ाई जाने वाली रस्सी चमड़े की बनी हुई थी। उस सियार ने सोचा, सबसे पहले इस चमड़ी की रस्सी को ही खाता हूँ, कुछ भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो वो उस चमड़े की रस्सी को खाने लगा। रस्सी बहुत खींच के बनी हुई होती थी। जैसे उसने काटी, धनुष अपने तनाव से गुजरा और एक बहुत तीव्र प्रहार सियार के गर्दन पर हुआ और सियार भी वहीं पर मर गया। तो एक लालच ने हर किसी की जान ले ली।
लालच शायद होता ही जानलेवा है। अगर जान ना भी ले तो जान निकाल तो लेता ही है। ऐसी ही एक तीसरी कहानी है, सॉरी क्षमा कीजिए, ऐसी ही कहानी नंबर 5 है। इस सीरीज़ की तीसरी कहानी है, इस वीडियो की तीसरी कहानी है वो, लेकिन इस सीरीज़ की कहानी नंबर 5 है, लालच। एक बार कहीं कोई गरीब किसान रहता था, मेहनती, ईमानदार। धार्मिक इंसान। दान करना, साधुओं की सेवा करना वो अपना बड़ा सौभाग्य समझता था। तो एक शाम जब वो घर जा रहा था, उसने देखा कि कहीं रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठे हुए हैं। तो उसने साधु से कहा, महाराज रात यहाँ कैसे गुजारेंगे, आप चलो मेरे साथ मेरे घर, जो रूखा सूखा मिले खाना, छप्पर के नीचे आराम करना, सुबह चाहो तो अपनी राह लगना। साधु ने उसका ये निमंत्रण स्वीकार कर लिया और उसके साथ उसके घर चला गया। उस किसान की पत्नी थोड़ी झगड़ालू, जिद्दी और थोड़े से लालच स्वभाव की थी। वो साधु के आने पे उतना खुश नहीं हुई, लेकिन फिर भी जब पति ले आए तो उसकी सेवा पोषण की, उसको खाने के लिए दिया, सोने के लिए आसरा दिया। लेकिन वो कुल करते रहे कि यहाँ तो खुद के खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं कि भाई ये एक और बाहर ले आया है, कहाँ से खिलाएं इसे। कुछ भी हो, रात गुजरी, सुबह उठा साधु महाराज, तो उसने किसान की पत्नी से कहा कि तुम्हारी संपत्ति क्या है, आय के साधन क्या हैं। किसान की पत्नी बोली, कुछ भी साधन नहीं है, ये कुछ जंगली कंदमूल ले आते हैं, जंगल में कुछ छोटी मोटी खेती कर लेते हैं, या फिर ये एक मुर्गी है हमारी, इसका अंडा बेच लेते हैं। साधु ने कुछ क्षण सोचा और उसे आशीर्वाद दिया कि आज से मुर्गी जब भी अंडा देगी, रोज़ एक अंडा देगी और वो अंडा सोने का होगा, इससे तेरे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। ये आशीर्वाद देकर साधु चला गया। अब तो उस किसान की और उसकी पत्नी की बहारें ही थी, रोज़ दावतें, क्योंकि सुबह होती मुर्गी एक अंडा देती सोने का, किसान उसे ले जाके बाजार में बेचता, पैसे का अंबार लग जाता, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी लालच पर पार नहीं पड़ता। लालच को हमेशा ही और चाहिए होता है। As I mentioned you, nothing is enough for me. I always wanted more. So, you see, उस किसान की पत्नी का भी यही विचारधारा थी कि मुझे और चाहिए। तो एक दिन किसान कहीं बाहर था, उसने पीछे से सोचा कि रोज़ एक अंडे लेने से क्या फ़ायदा है, इसके पेट में जितने भी सोने के अंडे बने हुए हैं सब मैं निकाल लूँगी और बाज़ार में बेच के एक शानदार ज़िंदगी शुरू करूँगी। तो उसने छुरी उठाई और उस मुर्गी का पेट फाड़ दिया। जैसा प्रकृति का निज़ाम होता है, उसके अंदर सोने के अंडे तो थे नहीं, वो तो रोज़ एक ही अंडा बनता है, तो उसे कुछ नहीं मिला। अब उसके रोने, चीखने, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। साधु जा चुका था, मुर्गी मर चुकी थी, अंडे खो चुके थे। तो दोस्तों, देखा आपने, लालच बुरी बला। थैंक यू। खुश रहिए, मेहनत कीजिए, कमाइए, लालच मत कीजिए। नमस्ते।